कैन यू हियर मी? आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल सुनाई दे रही है नेहा। बट मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। अब आप मुझे देख पाएंगी? हाँ, मैं दिख रही हूँ आपको। बिल्कुल अच्छे तरीके से, लेकिन आप दिख किस तरह से रही हैं, कैसी दिख रही हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन दिख किस तरह से रही हैं वो ये बात है। कैमरा एंगल सही करिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग श्रुति। सानिया नमस्ते, कैसी हैं सानिया आप? हाउ आर यू डीलिंग विद इट? वेल, थोड़ा मुश्किल है आप, मुश्किल थोड़ा नहीं काफी है। ऑलराइट, नमस्ते नमस्ते नीता मैम। मंजीत, मंजीत लो एक बार देख तो लो। सहारनपुर की ये गलियां। लो आपकी कैसे हैं मंजीत भाई? ऑलराइट, अगले 1.5 मिनट के अंदर हम लोग 1 मिनट के अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे। ऑलराइट, चलिएगा। अब आप लोग रेडी हैं शुरुआत करने के लिए? नमस्ते सर। हम शुरुआत करेंगे पुशअप से और इसके लिए जाएंगे सानिया के पास। चलिए सानिया शुरुआत करते हैं। पुशअप हाफ या फुल, ये आपकी मर्जी रहेगी, करिए। सामने सामने देखिए, हर्ष बाला आप सामने देखेंगे। कीप लुकिंग इन फ्रंट एंड यू आर ट्राइंग टू टच योर चेस्ट विद द फ्लोर। देखिए, यू विल ट्राई टू डू लाइक दिस, गो ऑन। साने और थोड़ा नीचे आने की कोशिश करिए। वेरी गुड। नया कीप ट्राइंग। हर्ष बाला आप थोड़ा थोड़ा करिएगा, टेक इट इजी। शुरुआत में थोड़ा चैलेंजिंग होता है ये शोल्डर्स के लिए, बट यू टेक इट इजी। 2 करिए, 5 करिए, रुक जाइए। ब्रीथ करते रहिए। बाकी जो थोड़ा पुशअप्स में कंफर्टेबल है वो एक सेट लेने के बाद रुकेंगे और हम लोग चतुरांग दंडासन करने का प्रयास करेंगे। जो भी कंफर्टेबल नहीं है, हाफ पुशअप में ही है, वो हाफ से फुल की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेहा अरोड़ा, आप अपने कैमरा एंगल को ये करने के बाद फिर एक बार करेक्ट करेंगी। अभी आप हम आपको सिर्फ your internet speed is also not supporting us. Anyways, चले, you keep going on with this। और मंजीत, शिवांशु और गुरप्रीत, अब आप लोग चतुरांग दंडासन का प्रयास करेंगे, तो एक बार वो करते हैं साथ में। और टारगेट 20 to 30 सेकेंड्स का लेते हैं होल्ड करने का। आइए आप लोग ये कंटिन्यू करेगा जो भी पुशअप्स में थोड़ा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। बाकी हम लोग चतुरांग दंडासन का प्रयास करते हैं।
ऑलराइट, चलिए गेट रेडी। दंडासन से चतुरांग दंडासन में आप आ रहे हैं और आपका समय शुरू होता है अब। करेगा your body is in the air। करते रहिए। वेल डन, वेरी गुड। अदरवाइज कंप्लीट करेंगे आप बिल्कुल इसी तरह से। गो ऑन। आइए आइए विवेक भाई, जल्दी जल्दी। नमस्ते नमस्ते सुमेध, नमस्ते। सुमित, लास्ट टाइम कब बाहर गए थे? सर जी सर आसाम ही गया था। कितना टाइम हो गया आसाम से आए हुए? सर 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए? हाँ फिर तो कोविड के चांसेस कम है। नहीं सर, वो बिटिया को भी बुखार आ गया था, फिर लड़के को भी आ गया, वाइफ को भी कल आ गया, तो मुझे भी लग रहा है कि चांसेस मेरे भी हैं। हाँ फिर तो मामला डेंजरस है, टेस्ट कराना चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन आप ऑक्सीमीटर से ना ऑक्सीजन लेवल सभी चेक करने लगिएगा अपना। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। आओ शीतल। ऑलराइट डन, रिलैक्स हो जाइए। सुमेध, ऑक्सीजन आप ना अपना वाईफाई ऑन करिए, आपका अभी इंटरनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, और ऑक्सीजन लेवल अपना तुरंत चेक करना शुरू करिए, बाकी तो टेस्ट भी नेगेटिव आ मेरे पास सर ऑक्सीमीटर है नहीं, मेरे को लाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो आप ले लो, वो मिल जाएगा। हाँ ठीक है, आप उसे जल्दी से ले लीजिएगा। ठीक है। ऑलराइट चलेगा। अब हम लोग सीधे आगे बढ़ रहे हैं साइड प्लैंक के लिए। सुमेध आप इस वार्म अप को अभी हटाइए, इसको अभी अवॉइड करिए, ठीक है? एनीथिंग एल्स शुड आई डू सर? अभी इस वक्त किससे, कोरोना से रिलेटेड? नहीं एक्सरसाइज प्राणायाम और हाँ, प्राणायाम के केस में अभी थोड़ा थोड़ा वार्म अप करने की कोशिश कर लीजिए, जैसे माइन्यूट वार्म अप ना, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। चलेगा। सिंगल हैंड प्लैंक के लिए अब हम लोग रेडी हैं। लेट्स स्टार्ट विद साइड प्लैंक नाउ। गो ऑन। ये वाली पोजीशन दीजिए सभी, एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। करिएगा। Keep drawing. बेटा अब करने से होगा, ये बैठने से नहीं। ट्राई करते रहिए। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. रिलैक्स हो जाइए।
आइए आइए जल्दी जल्दी। ऑपोजिट आर्म के लिए अब हम लोग रेडी हैं अगले 20 सेकंड्स के बाद। आइए राजेश, टेक योर पोजीशन एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। करिएगा। Yeah, well done. Go on. करते रहिए। शिवांशु करने से होगा। शिवांशु बहुत मजेली है लुधियाना में। अरे 2 दिन बात कर रहा ना तो एल्बो दर्द कर रहा। ये बात तो सही कह रहे हो। Take it easy. Go on. आओ तिवारी जी आओ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. करिए 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 नवीन। रिवर्स प्लैंक के लिए अब हम लोग रेडी हैं, जो कि आप फोर आर्म्स करेंगे पूरे 1 मिनट के लिए। लेग्स को स्ट्रेट रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा बॉडी को लिफ्ट करने का प्रयास करिएगा। एक्सट्रीम स्ट्रेच टू योर लोअर बैक एंड योर शोल्डर्स, ये टारगेट है। ऑल सेट, गेट रेडी एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। करिए। करते रहिए। गर्दन ड्रॉप। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Alright. बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। अब हम लोग सीधे ताड़ासन से शुरुआत कर रहे हैं। उसके लिए रेडी हैं आप लोग सभी। हाथों का लॉक लगाइए। डीप इनहेल करते हुए बॉडी को आपको ऊपर स्ट्रेच करना है। ब्रीथ आपकी नॉर्मल रहेगी। डीप इनहेल करते हुए अप,
खींच के रखिएगा। नीचे स्ट्रेट, आर्म्स बिल्कुल ग्रेजुअली नीचे। एक बार फिर डीप इनहेल करते हुए अप, 5, 4, 3, 2, 1. Straight arms. Straight fingers. Gradually and tightly. Very good. अब आप लोग साइड लाइन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। स्ट्रेट आर्म्स, all over again, straight legs, legs में gap as of your shoulders. Now deep inhale or deep exhale. पुश करिए, जबरदस्त तरीके से पुश करना होगा। क्या बात है शिवांशु। शिवांशु, अंशिका को दोबारा बुलाइए, वो बहुत अच्छा कर रही थी, उन्होंने कैसे ब्रेक ले लिया। शी वॉज डूइंग इट वेरी वेरी वेल। सर बोला था मैंने, वो बोली कि बस नवरात्र 1-2 दिन और खत्म हो जाए फिर ज्वाइन कर। हाँ, क्योंकि वो ना बहुत अच्छा पकड़ गई थी उनकी बॉडी। ठीक है सर, बोलता हूँ आ जाइए। हाँ, थोड़ा पुश करेगा, ब्रेक के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है रीस्टार्ट करना ना। ठीक है। आप तो इससे भली भांति परिचित है, ना जाने कितने ब्रेक्स लिए हैं आपने। चलिए, गो ऑन, करते रहिए। राजेश बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्या बात है। राजेश आप तो कमाल ही करने लगे हो, चक्कर क्या है ये? क्या, बिल्कुल करेक्ट, दिस इज ब्यूटीफुल। करिए, 9 से 10 बार का ये टारगेट है। सुमेध इशारों से मुझे बताइए, जो मदर फादर है उनको भी सिम्टम्स आ चुके हैं क्या? उनको ना तेजी से अपने से हटाइए तुरंत। वैक्सीन 1 डोज लग चुकी है उनको? हाँ सर, 1 डोज हो चुकी है उनकी वैक्सीन की। मेरे ख्याल से दूसरी डोज ड्यू होगी 1 आध हफ्ते के अंदर। हाँ सर, है ना? उनको यही बहुत अच्छा हुआ कि उनकी ना बॉडी में एक हाफ इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है ऑलरेडी अब तक। तो उनको तुरंत यहां से जैसे भी हो सके ना, या तो अपने को आइसोलेट करिए या उन्हें हटाइए। सर पूरा घर पर अब पड़ा हुआ है, बच्चे भी हैं, वाइफ भी, कहाँ आइसोलेट करें सर? नहीं तो उनको कहीं और नहीं भेज सकते क्या? हाँ भेज तो सकते हैं, पर अकेले कैसे करेंगे मैनेज, वो तो और डिफिकल्ट है सर, इस समय सिचुएशन इतनी खराब है। तो फिर अपने को आइसोलेट करिए एक कमरे में सभी। जी, लेकिन अपना आइसोलेशन किसी भी लेवल पे लीजिए ताकि एक्सपोजर वायरस का कम हो जाए उनके लिए ना। ठीक है सर। है ना, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है। और पानी बहुत ज्यादा पीजिए सभी। ऑलराइट, ओके, चलेगा, बस रिलैक्स करेंगे सभी, बी रिलैक्स नाउ। और हमारे बीच इस वक्त पूजा मैडम भी आ चुकी हैं, हालांकि उन्होंने अभी अपना कैमरा ऑन नहीं किया है, वो भी पर्दा नशी हैं। हाँ शिवांशु, दर्शन होंगे।
होंगे। आपने बांके बिहारी जी का मंदिर गए हो आप कभी वृंदावन? शिवांशु, बांके बिहारी के मंदिर गए हो कभी वृंदावन? तो वहां पे ना पर्दा लग जाता है, दर्शन जैसे ही खत्म होते हैं तो ऐसे ही पर्दा लग जाता है। अब पर्दा हटा। अब पर्दा हट गया। ओके ओके, चलिए खैर, एनीवेज प्रभु यंत्र ध्यान हो गए। बेशक पर्दा हट गया। चलेगा, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सीधा ट्विस्ट की ओर आगे बढ़ जाइए। श्रुति, ट्विस्ट। ट्विस्ट शुरुआत करिए। क्या बात है, इसको भी ना थोड़ा थोड़ा अपने साथ कराइए, ऐसे ही करिए करिए, ट्विस्ट शुरू करिए आप। देखिएगा हाथों का ऊपर पीछे लॉक लगाएंगे, ऊपर सॉरी, ट्विस्ट ट्विस्ट। अरे मैडम ट्विस्ट ले लो, ट्विस्ट। आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? करिए। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट। सुमेध इजी रखिए बिल्कुल अभी अपने आप को, डोंट वरी। करते रहिए, गो ऑन, वेरी गुड। ऋचा, बहुत दिनों के बाद आई हैं आप, कैरी ऑन। पुश करते रहना होगा खुद को। तिवारी जी वेल डन। शिवांशु, आप जरा एक बार ध्यान से देखना, आप तिवारी जी से परिचित हो? तिवारी जी आप ही के बैच में आते थे, लेकिन महीने या 2 महीने में एक बार। इनका रिकॉर्ड आपसे भी ज्यादा उम्दा है। तिवारी जी शक्ल दिखाना अपनी, कैमरे में आना तिवारी जी। यस सर। थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा और नीचे। शिवांशु, परिचित हो क्या तिवारी जी से? हाँ सर, कभी तो सर देखा तो है, कभी मतलब ऐसा बात नहीं किया, बट शायद कोई वो पार्टी वार्टी मतलब पता नहीं। नहीं नहीं, नो पार्टी। इनकी तो अटेंडेंस की जो रेशियो है ना, वो आपसे भी कई गुना बेहतरीन थी। 2 महीने में या 1.5 महीने में एक सिंगल अटेंडेंस। हेलो तिवारी जी। क्या बात है, दिस इज ब्यूटिफुल। चलेगा, आप बस कंप्लीट करिए और रिलैक्स हो जाइएगा। अब यस अंकुर बोलिए। सर आज सुमित भाई के अंदर थोड़ा वायरस लग रहा है, तो उधर 3rd डिग्री ट्रीटमेंट देना पड़ेगा सर वायरस को। क्या बात है अंकुर, आप तो कमाल ही कर देते हो। अंकुर पता है, ये आपकी सबसे बड़ी विशेषता है पहले दिन से ही। नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, थर्सडे में भी वो मतलब पूरा 3rd डिग्री, तो आज थोड़ा सा और वायरस को थोड़ा हेल्प करेगा। हाँ ये बात तो सही है, इंतजार करेंगे थर्सडे तक का फिर तो। लेकिन उससे पहले ये खुद वायरस को 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दे देंगे, देख लीजिएगा। ऑलराइट, चलेगा बस। अब हम लोग फॉरवर्ड बैंडिंग से पहले चेयर पोज के लिए रेडी होंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ हील्स पर पूरा बॉडी वेट रखकर होगा। और टारगेट हमारा 100 सेकेंड्स का लेंगे हम लोग। और इसमें ध्यान ये रखना है कि आपके नीज पे बिल्कुल भी प्रेशर ना आए। चलेगा, गेट रेडी। मैट के एज पर आइए, शोल्डर्स के बराबर गैप रखिए अपने लेग्स में। नया अरोड़ा, आपका कैमरा ऑफ है, हमें पता नहीं है कि आप हमारे साथ हैं या नहीं। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। करिए, पुश करिए खुद को, कीप पुशिंग योरसेल्फ। अपना पूरा जो बॉडी वेट आपके हील्स पर, योर टोज आर फ्री लाइक दिस। करते रहिए, कीप पुशिंग योरसेल्फ। वेरी गुड। Go on. पुश करते रहिएगा।
वेरी गुड, गुड। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. एक 110 सेकेंड्स करा लिया, बस अब 120 कराना है कुछ ही दिनों में। बिल्कुल रिलैक्स। और अगले 40 सेकेंड्स के बाद हम लोग फॉरवर्ड बैंडिंग शुरू कर रहे हैं। जिसको बैक की प्रॉब्लम है वो ये ताड़ासन लेगा जो आपने पहले किया था। किसी को डाउट हो तो माइक ऑन करिएगा। एल्स बैक की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो और नेक की भी ना हो, जो बिगनर्स हैं उनके लिए फॉरवर्ड बैंडिंग शुरुआत करिए पूरे 4 मिनट के लिए। खुश करिए खुद को। सुमेध, आपको जलेबी आती है ना? हाँ सर, आती है मुझे। अभी आपको इरिटेशन थ्रोट में आ चुका है क्या? नहीं। अभी नोज में इरिटेशन फील होता है? एक नाक बंद है सर। हाँ, तो अभी आपके ना इन्फेक्शन सुपरफिशियल लेवल पे रुक गया है। अच्छा। हाँ, आप तुरंत जलेबी करना शुरुआत करिए अब। ओके सर। ठीक है, उसमें नमक जरूर डालिएगा। जी। ठीक है, करिए। पुश करते रहिए। गैप बढ़ाते रहिएगा। लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, टोज अंदर। अगले 30 सेकेंड्स में आप सभी पूरा कर रहे हैं इसको। नवीन, कर लिया आपने? नवीन, थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा, टेक इट इजी।
लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, टोज थोड़ा सा अंदर की ओर। रिचा, वेल डन। शीतल, गो ऑन। सुजाता बहुत बढ़िया कर रहे हैं। टेक इट इजी सुमित, टेक इट इजी, बिल्कुल धीरे धीरे। उसके बाद हम लोग साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सुमित, स्टीम लेना शुरू कर दिया? इशारों से बताइए, हाथों के इशारों से। हाँ कर दिया सर। ठीक है। वो काढ़ा पीना? काढ़ा नहीं पिया सर अभी। तो वो उसकी रेसिपी काढ़े की ना, मैं भी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ राइट नाउ। ठीक है। ठीक है, उसको शुरुआत करिए। ठीक है सर। Alright, 9, 8, 7, 6, 5, 4, कंप्लीट करेगा। 3, 2, 1, डन। बस शीतल, बस। अब क्या पूरे हफ्ते का एक ही दिन में करोगी? ऑल सेट, रिलैक्स। अब आगे के लिए आप लोग तैयार हैं? रिलैक्स हो जाइएगा। और अब हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे हिप रोटेशनल मूवमेंट की ओर, और वो हमें करके दिखाएंगे श्रुति। श्रुति, हिप रोटेशनल मूवमेंट, गो ऑन। हिप रोटेशनल मूवमेंट। अच्छा, माइक ऑफ है आपका, आवाज नहीं आती आपको? नो प्रॉब्लम, पहले आप देख लो, करिए। क्या बात है गुरप्रीत, वेल डन। करते रहिए तिवारी जी। शीतल, ध्यान से देख के करो। वर्षा, वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया। नवीन, वेरी गुड। लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा। फाइव टाइम्स करके रिलैक्स हो जाइए। वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड। ऑल सेट। अब हम लोग आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट ले रहे हैं 4 तरीके से। स्ट्रेट आर्म्स लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर्स सभी, और एंटी क्लॉकवाइज शुरुआत करिए। करिएगा जबरदस्त तरीके से। सिर्फ 4 तरीके से आपको लेना है ये। एंटी क्लॉकवाइज से शुरुआत कर दीजिए। टाइम्स। उसके बाद डायरेक्शन चेंज।
दोनों तरफ करने के बाद रुकेगा और इसके बाद सीधा बैक स्ट्रोक लेंगे आप। करते रहना नेहा। के बाद फॉरवर्ड, विचार को ऑन, उसके बाद स्ट्रेट आर्म्स पैरेलल रखते हुए आपको बैकवर्ड हिट करने हैं। बारह से 15 बार। सीधा नमस्ते मुद्रा। बैकवर्ड पुश करिए अपने एल्बोज को। 9 1 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब हम लोग 2.5 मिनट के लिए भस्त्रिका के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो इसको अवॉइड करेंगे। अगले 30 सेकेंड्स के बाद ये काम शुरू होगा। बॉडी थ्रू आउट स्ट्रेट रहेगी, पैरों में गैप होगा, हाथों का पीछे लॉक होगा और गर्दन 90 डिग्री। तैयार हो जाएगा। अगले 15 सेकंड्स के बाद काम शुरू होने वाला है। फोर्स के साथ इनहेल और एक्सहेल रखिएगा एक रिदम में एंड एक फोर्स। गेट रेडी नाउ, इट्स टाइम टू बिगिन।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. डन। बैठिए, बैठ जाइएगा, रिलैक्स हो जाइएगा। शिवांशु, एक बात तो बताओ, आप जैसा यंग फ्लैम्बॉयंट जो लड़का है वो योगा क्यों करता है? ये कहीं विवेक भाई का प्रेशर तो नहीं है? नहीं सर, वो तो मेरा दर्द होता है बैक में, इसलिए करता अच्छा, ये आपको बैक का दर्द जो है वो बार बार मजबूर कर देता है आने के लिए? हाँ सर मल्टीपल रीजन है वैसे तो, मतलब बट हाँ, लेकिन मैं जिम की। जानना चाहता हूँ कि आप जैसा एक यंग जनरेशन का, एक जैसे आपकी तरह बिल्कुल एक बच्चा जो होता है, बच्चा नहीं मतलब जवान लड़का, वो क्यों ज्वाइन कर रहा है, चाहता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्यों करता है वो? सर मैं तो मतलब इसलिए करता हूँ, मतलब मैं थोड़ा उसी तरह का शेड्यूल फॉलो करने लगा ना, तो दिन अच्छा होता है। अगर स्टार्ट अर्ली करो तो फिर जल्दी फिनिश भी होता है दिन, तो सही रहता है। तो लेकिन वो तो आप किसी भी जिम भी जाओगे तो भी दिन ही अर्ली स्टार्ट होगा। हाँ सर, मतलब मैं तो वो सिर्फ योगा के लिए नहीं कह रहा कि फिजिकल एक्टिविटी से दिन स्टार्ट करना अर्ली। मैं योगा इसलिए कर रहा हूँ कि मतलब मुझे तो वही हेल्प किया है ना, कि मतलब अगर जिम करता तो जिम कर लेता फिर। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे योगा के लिए कोई पर्टिकुलर बहुत ज्यादा वो है, बट योगा ने हेल्प किया है मेरी बैक के लिए, तो मैं तो शायद इसीलिए कर रहा हूँ। चलो ठीक है, लेकिन अंकुर आपकी बात को ना कुछ ज्यादा ही ध्यान से सुन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ इसमें इनपुट देना चाहते हैं। तो आइए अंकुर, अगर आज यही सर वो आपसे पूछा जाए डेली क्या सर? अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे इसका? नहीं सर, मेरा जो स्टार्टिंग था वो उसमें बहुत बड़ा रोल लॉकडाउन का था, अच्छा, क्योंकि अगर शायद लॉकडाउन नहीं होता तो शायद मैं जिम आता। बट फिर जब मैं चालू किया तो मुझे जब मैं जा रहा था उससे काफी बेटर लगा यहाँ पे ओवरऑल, तो इसलिए मैं फिर मुझे अच्छा लगता है, मैं करता हूँ। नहीं नहीं, थोड़ा ना आपकी आवाज कट गई थी इंटरनेट की वजह से। लॉक ये तो समझ में आया कि आपने कहा कि लॉकडाउन की वजह से आपने योगा स्टार्ट किया, उसके बाद क्या बोला वो बताइए। नहीं सर, उसके बाद फिर जब मैं कंपेयर किया, जब मैं जिम जाता था और अब मैं योगा करता हूँ, तो बेनिफिट वाइज भी मुझे ज्यादा बेटर लगा। प्लस एक तो वही एक्सटर्नल और इंटरनल वाली बात है, एक्सटर्नल के बजाय यहाँ पे इंटरनल पे जो फोकस रहता है वो भी मुझे अच्छा लगता है, ओके जैसे ओके, प्राणायाम हो गया और जो बाकी चीजें। ठीक ठीक ठीक, ऑलराइट, चलेगा। आइए। तो जैसे अभी कोरोना बढ़ रहा है, तो मैं सोच रहा था कि जैसे अपना 1.5 घंटे का रूटीन है, तो उसमें प्राणायाम अब थोड़ा थोड़ा रोज करें क्या? मैं आपका व्यू जानना चाह रहा था। क्या रोज करें, क्या रोज करें प्राणायाम? हाँ हाँ ठीक है, उसकी थोड़ी क्वांटिटी को बीच बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं, बीच बीच में। हाँ, बट लेकिन सर वो 1.5 घंटे में ही। हाँ हाँ, डेफिनेटली। बिल्कुल सही सर। सर ये सब एक्सरसाइज सर जब मैंने स्टार्ट किया था वो 30 सेकंड होती थी, 35 सेकंड होती थी। आजकल सर सब कुछ 100 सेकंड हो गया सर। हाँ ये बात हाँ तो सर, अब तो बहुत 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 हो रहा है सर, बहुत ज्यादा हो रहा है सर। हाँ गुड, लेकिन आज ना आपका इंटरनेट सपोर्ट नहीं कर रहा और हम आपकी बातों का ना आनंद नहीं ले पा रहे हैं। योर इंटरनेट इट इज नॉट सपोर्टिंग अस टुडे। चलिए खैर, आइएगा, शुरुआत करें सीधा नाड़ी शोधन की प्रक्रिया से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सुमेध दीवार का सहारा लेके बैठिए, दीवार का सहारा लेके, बिना उसके मत बैठिएगा, बिल्कुल टच कर दीजिए अपने आप को वॉल से, स्ट्रेट करिए, बिल्कुल पीछे से टच करिए ताकि बैक स्ट्रेट रहे। और कोशिश करिए, जो लोग पहले से जानते ही हैं, हमेशा अपने चेस्ट को फॉरवर्ड और अपवर्ड रखते हुए लोअर लंबर रीजन में आपको एक कर्व लेना है बैक के, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मुंह से इनहेल करिए, मुंह को फिल करिए एयर से, नोज प्लग करके जबरदस्त प्रेशर डेवलप करिए अपने चीक्स में, और उसको प्रेशर को 15 से 20 सेकंड्स के लिए नवीन हम होल्ड करेंगे, और बाद में उस प्रेशर को नोज से रिलीज करेंगे, यानी मुंह से इनहेल और नोज से एक्सहेल।
कॉन्शियसली आप प्रेशर को रिलीज करेंगे नोज से, ये ध्यान रखिएगा। बाय डिफॉल्ट वो माउथ से होने का प्रयास करेगा अपने आप, लेकिन आप नोज से करेंगे। करिए एक बार फिर बिल्कुल इसी तरह से। ऋचा, 'सोनिया मैडम की भी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया है। अंकुर, आप तो जानते ही हो सोनिया मैडम को। और सिर्फ वो एक हैं जिनको बहुत माइन्यूट सा इफेक्ट रहा है, बाकी उनके घर में काफी इफेक्ट आ रहा है सभी को। चार बार लेना होगा, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। शीतल, सर बोलो। यहाँ पेन हो रहा है सर मेरे कंटिन्यूअस काम करने से। तो गर्दन नीचे मत करो बिल्कुल, और सीधे बैठो और गर्दन को स्ट्रेट रखने का पूरा पूरा प्रयास करो, अभी ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। 4 बार करने के बाद अब सीधे आगे बढ़ेंगे और कानों को भी प्लग करेंगे। नाड़ी शोधन की प्रक्रिया बेहद इंपॉर्टेंट, अपने पे ध्यान दीजिए। आइएगा। बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। गो ऑन, करते रहो। जबरदस्त तरीके से करते रहिए। चार बार कंप्लीट करने के बाद रुकेंगे। वेरी गुड। नवीन, नवीन कहीं भी डाउट हो
तो माइक ऑन करके जरूर पूछेगा। करिएगा जबरदस्त और रुक जाइएगा। ऑलराइट, सीधा शीतली प्राणायाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको एयर को सक करना होगा अपने टंग के फनल के माध्यम से। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। करेगा एक बार फिर 3 से 4 बार ले रहे हैं। वर्षा समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? एक बार और, अंतिम बार, पहले एक्सेल कर दीजिएगा ताकि यू हैव अ रूम टू लॉन्ग इनहेल। मुंह से इनहेल किए जा रहे हैं और नोज से एक्सेल। नवीन अभी करिए आप, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए। इसके बाद अब हम लोग एक ऐड कर रहे हैं आज। कल एक हमने वीडियो देखा था, उसे पेंटिंग ऑफ डॉग या बेसिकली ब्रीथ ऑफ फायर बोलते हैं, जिसमें कि आप एक डॉग की तरह, जैसे आपने डॉग को देखा होगा वो समर्स में कैसे अपनी जीभ को बाहर निकाल के श्वास लेता रहता है, तो उसको लेने की प्रक्रिया रहेगी। एक बार लेते कैसे हैं आप देख लीजिएगा। आप वज्रासन पोजीशन में आएंगे, उसके लिए अगर आपसे वज्रासन पोजीशन में ना आया जाए तो चलेगा। और अब थोड़ा हाथ इस तरह से रखिएगा और अब जितना टंग को बाहर निकाल सके निकालिएगा और कांस्टेंट ब्रीथ करते रहिएगा। वो अपने आप होगा आपके पेट से ऐसे।
ये इससे आपका जो थ्रोट एरिया है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा ब्रीथ के माध्यम से। इसका जो पर्पस है वो ये है। इसको आप सभी कर सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आपको ऐसे बैठने में दिक्कत आती है तो आप बेशक ऐसे भी बैठ सकते हैं, किसी भी, जैसे हम लोग सिंहनाद इसके बात करेंगे, आप उस पोस्चर में भी बैठ सकते हैं, ऐसे जैसे आपको ठीक लगे। आइडिया ये है कि आपका जो स्टमक है, ये एरिया, एब्डोमेन एरिया, इट हैज टू बी फ्री बिकॉज इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग द ब्रीदिंग मूवमेंट। कुछ इस तरह से। नवीन, एक बार फिर ध्यान दीजिए, आप पहली बार देख रहे हो, हम सभी इनफैक्ट पहली बार कर रहे हैं, तो देखिएगा एक बार फिर। रिलैक्स हो जाइएगा, थोड़ा स्वेलो करिएगा और एक अंतिम भाग लेंगे। बिल्कुल गला ड्राई हो जाना चाहिए आपका, इस लेवल तक प्रयास करेगा सो दैट इट क्लीन्स योर थ्रोट एरिया। क्योंकि जो सबसे पहले वायरस है वो आपकी नोज में एंट्री लेगा, नोज में इरिटेशन होगा, 1 या 1.5 दिन के अंदर वो आपके गले तक पहुंचने लगेगा, अगर पहुंचा तो, और गले के बाद वो आपके लंग्स में पहुंचता है। कोरोना वायरस की यहाँ पे बात हो रही है, तो हमारी कोशिश ये है कि नोज तो हम ऐसे ही कर ही रहे हैं, भस्त्रिका, ये तमाम ब्रीदिंग प्रोसेस से, ये विशेष रूप से आपके गले के लिए है। अंतिम बार लेने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, और अब ऑलराइट, बैठना नहीं है वर्षा, उसके बाद सीधे सिंहनाद में आना है। ऐसे बैठ गई हो जैसे कि आराम से पूजा पाठ होना शुरू होने वाला है, मुहूर्त में गए हैं किसी के, चलो हवन तो चलने दो, हम तो आराम से बैठेंगे, ऐसा नहीं। आइए सीधे सिंहनाद के लिए रेडी हैं, बिल्कुल इस टोज वाली पोजीशन, एक्टिव पोजीशन में आ जाइए। रिस्ट को एक्सपोज करिए, हाथ अपने पीछे घुमा दीजिए, डीप इनहेल करिए, मैक्सिमम टन बाहर निकालकर पूरी क्षमता के साथ आपको आवाज निकालनी है। थोड़ा गर्दन और निगाहें ऊपर की ओर रखते हुए पूरी क्षमता के साथ ये करिएगा, गला बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। स्वेलो कर लीजिएगा या 1 से 2 सिप पानी, और दोबारा इसको लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। श्रुति, आप जैसे मर्जी कोशिश करिए, चाहे तो चेयर के साथ खड़े होके ट्राई करिए, बैठ के करिए, बट डू इट। 4 बार का टोटल टारगेट है, 2 बार कर चुके हैं, स्वेलो करते रहिएगा, गला ड्राई ना हो वरना खांसी आएगी। तीसरी बार करने के लिए अब रेडी हैं।
थोड़ा रिलैक्स करेंगे 40 सेकेंड्स के लिए और उसके बाद अंतिम बार करेंगे ताकि सर्वस्व की आहुति दे पाए। में थोड़ा थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ते रहिएगा, जितना आपको इजी लगे थोड़ा थोड़ा प्रयास, और बीच बीच में पानी पीते रहिए, हाइड्रेट करते रहिए अपने आप को। ऑलराइट, गेट रेडी। एक बार फिर सर्वस्व की आहुति आप देने के लिए अपनी बात तैयार है। डीप इनहेल और उसके बाद काम शुरू। All right, relax. बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अब अगले 1 मिनट के बाद हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और वो होगा सीधे उद्यान बंद की ओर यात्रा शुरू। तो मैं दीवार के सहारे से बैठिए, स्ट्रेट कोशिश करिए, उससे हेल्प मिलेगी आपको। थोड़ा सा मेहनत करिए। आइएगा, उद्यान बंद के लिए यानी एब्डोमिनल लॉक लगाने के लिए अब हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, जिसमें कि डीप इनहेल होगा, उसके बाद डीप एक्सहेल होगा। नवीन तैयार हो जाइए, दौड़िए, भागिए मत इधर उधर। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, ब्रीथ को रोक लेंगे और सारा। यस श्रुति। Sir, I have to go. ऑलराइट श्रुति, नमस्ते। Thank you, sir. और डीप एक्सहेल करने के बाद ब्रीथ को रोककर अपने एब्डोमेन को बिल्कुल अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर रुक जाना है। आइएगा, नवीन ध्यान देंगे। एक बार फिर इसी तरह से आपको अब लेना है और आज हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे, जिससे कि हमारा ब्रीदिंग सिस्टम और मजबूत हो जाए। पहले 7 बार इसी तरह से कर डालिए और उसके बाद सीधे एब्डोमिनल ब्रीदिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। जिसको गर्दन की समस्या नहीं है वो सीधे एब्डोमिनल लॉक में चिन लॉक भी ऐड कर रहा है, लेकिन जिसको गर्दन में किसी भी तरह का दर्द या समस्या है वो ये बिल्कुल भी नहीं करेगा चिन लॉक ऐड। शीतल, आप गर्दन बिल्कुल सीधी रखोगी। आपकी गर्दन ऐसे तो रह सकती है लेकिन ऐसे नहीं। ऑलराइट, करिए।
चिन लॉक लगाएंगे हम, जिसको गर्दन की समस्या नहीं है। हर बार 7 से 9 बार करने के बाद रुकेंगे। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, कोई भी ऐसे नहीं बैठेगा, ऐसे भी नहीं चलेगा, ये चलेगा सिर्फ। करिए। सुमेध, आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग पर फोकस करो। अगर बैठा नहीं जा रहा तो आपको मालूम नहीं है लेट कर एब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसे करते हैं। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर एब्डोमेन, जैसे ये बॉडी में एनर्जी डेवलप होगी इंटरनल। करते रहिएगा। दो बार से कम में मानेंगे नहीं। गो ऑन, करते रहिए। वेल डन। Very good. All right. अब Okay, sir. I'll take your leave. All right, मंजीत, नमस्ते। Thank you. अब हम लोग इसमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग को ऐड कर रहे हैं। जिनको मालूम है पहले उनके लिए, और उसके बाद जिनको नहीं मालूम है उनके लिए। जिनको मालूम है उनको क्या करना है वो एक बार देख रहे हैं, हालांकि उनको मालूम ही है। मैं 7 बार बैक टू बैक एब्डोमिनल ब्रीदिंग करूंगा। अब इसका इस्तेमाल नहीं होगा। नवीन, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, शीतल आप भी ध्यान दो, वर्षा आप भी ध्यान दो। देखिएगा, अब इस पोर्शन का चेस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, ब्रीथ में सिर्फ इसका इस्तेमाल होगा। और आप लोग 2 से 3 सेकंड्स के लिए हर बार होल्ड करके ध्यान बंद लगा के एक सेक्शन डेवलप करेंगे साइक्लिक ऑर्डर में, कुछ ऐसे। नवीन, अभी आपके लिए कि इसको कर कैसे रहे हैं। शीतल, वर्षा आप भी, क्योंकि आप लोग शायद पहली बार इसको देख रहे होंगे।
नवीन आपको इशारों से बताइए कुछ समझ में आया आपने किया क्या है? आप अब मैं लेट कर पहले आपको बता रहा हूं क्योंकि वो आपको लेट के ही समझ में आएगा एग्जैक्टली कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेस्ट ब्रीदिंग एंड एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो एक बार लेट कर मैं कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को जो पहले से कर रहे हैं उनको मालूम ही है, तो वो कंटिन्यू करेगा। कम से कम 30 साइकिल्स इस एब्डोमिनल ब्रीदिंग की जो भी आपने देखी है। आइए नवीन, शीतल और वर्षा आपके लिए देखिए, जब हम आमतौर पर ब्रीथ करते हैं थोड़ा गौर करिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं या दूसरी बार तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आप नॉर्मल तरीके से अगर आपको बोला जाए कि भाई डीप इनहेल या डीप एक्सहेल करिए तो आप ऐसे करते हैं, कैसे? ध्यान से देखते रहिए। अब देखिएगा ये वाला मूवमेंट हो रहा था, अब इसमें परिवर्तन होगा, आपकी बार कुछ डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा ध्यान दीजिएगा। नवीन कुछ को समझ में आ रहा है क्या? एक बार दोबारा देखिए, पहले कैसे करते थे हम या अभी तक हम कैसे करते हुए आ रहे हैं। अब कैसे होगा? गुरप्रीत कर लो, घूमे जा रहे हो, 30 साइकिल्स करनी है इसकी। जिसको मौका मिला वो घूम रहा है। शिवांशु तो कुछ इस तरह से कोशिश करिए। नवीन कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? लेट कर करना है सर, बैठ कर करना है? आप लेट कर करोगे, अभी आपसे बैठ के होगा नहीं, ठीक है? एक बार लेट के कर लीजिए, मतलब आज उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी ये मान के चल रहे हैं कि आप 20 साइकिल्स कम से कम कर चुके हैं, 10 से 15 साइकिल्स की और गुंजाइश है। आइए अब साथ में ले रहे हैं और ध्यान में रखिएगा, जब 2 से 3 सेकंड्स होल्ड करने का पर्पस ये है या कॉन्ट्रैक्ट करने का एब्डोमेन को या एब्डोमिनल लॉक लगाने का, जिससे कि आपको एक स्पॉन्टेनियस सक्शन डेवलप एंड यू डोंट हैव टू ट्राई हार्ड टू इनहेल को ऑब्जर्व करेगा। तकरीबन 30 से 35 बार ये करने के बाद अब आपका गला बिल्कुल क्लीन हो चुका है। आप चाहें तो बोल के देखिए,
आपको उसी से आइडिया लग जाएगा। और वर्षा, विवेक और शीतल, वर्षा, नवीन और शीतल, आप लेट कर इसको अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करिएगा। अब हम लोग सीधे उज्जयी की ओर आगे बढ़ेंगे। सुमित, थोड़ा सा पानी पी के थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए ताकि थोड़ा बॉडी हाइड्रेट हो जाए, और उसके बाद दीवार का सहारा लगाकर एक बार फिर उज्जयी में विशेष ध्यान दीजिए, विशेष रूप से आपके गले के लिए, और नोज को इसमें इन्वॉल्व इनडायरेक्टली और डायरेक्टली है। तो आइएगा, आपको 7 मिनट के लिए हमें करना होगा। लगभग सभी को ये आता ही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहां पर फोकस होगा और इनहेल करते हुए गले पर यहां पर फोकस रखते हुए एक आवाज निकलनी चाहिए। पहले शॉर्ट में देख रहे हैं 5 सेकंड्स के लिए, नवीन, शीतल और वर्षा। कोशिश करिएगा। सुमित, घबराइए नहीं, आपको ये ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। आप स्टीम और वो कंकॉक्शन शुरुआत कर दीजिएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है, ठीक है? और थोड़ा थोड़ा पीते रहिएगा। थैंक यू सर। ऑलराइट, करते रहिए। पूरा फोकस आपका रहना चाहिए यहां पर। नवीन, कहीं कोई डाउट हो तो माइक ऑन कर लेना, ठीक है? सिर्फ करने के लिए मत करते रहिएगा। जो लोग, जी जी नवीन, एक बार दोबारा बोलिए। इस टाइम हम ये कर रहे हैं गले के लिए, उस टाइम अंदर मतलब सांस हमने बाहर छोड़ा है ना? अंदर लेना है, ये कॉमन एरर है जो आप कर रहे हैं। आइए उसको देखते हैं एरर क्या है और करना कैसे है। लेकिन जो लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं और जिनको मालूम है और नेक की समस्या नहीं है, वो इसके साथ चिल लॉक ऐड करना शुरुआत कर दीजिए। नवीन, अब आपको क्या करना है, आप उस पे गौर करिए। ये बड़ी कॉमन एरर है जो आप करते हैं या हम कर रहे थे इस वक्त। देखिएगा, इसमें यहां पर आवाज निकालनी है, तो नवीन देखो कैसे निकालनी है। अंदर सब कर रहे हैं, आवाज अपने आप आएगी। आई एम जस्ट सकिंग द एयर। करने की कोशिश करिए, मुझे करके दिखाइए। माइक ऑन करिए अपना, बिल्कुल कैमरे के साथ बैठ जाइए। जस्ट फोकस ऑन योर थ्रोट एंड शो मी। बाकी करने की कोशिश करिएगा। बाकी आप लोग चिल लॉक ऐड करिए इसके साथ। एक बार जरा माइक ऑन, हाँ पास में रहिए जरा, करिए। बहुत बढ़िया नवीन, क्या बात है नवीन, वेल डन। बहुत बढ़िया नवीन।
नवीन बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और जो लोग चिन लॉक यानी जालंधर बंद लगा रहे हैं, मैडम नेहा कोई डाउट तो नहीं है ना? आपको तो मालूम ही है कैसे करना है, ठीक है? कहीं डाउट हो तो जो लोग चिन लॉक लगा रहे हैं उनको गौर करने की बहुत जरूरत है। चिन लॉक कितना मजबूती से लगे, ऑलमोस्ट आपकी चिन आपके चेस्ट से टच हो जाए और एक गले में हीट डेवलप हो जाए, और वो तभी हो पाएगी जब चिन लॉक मजबूती से लगेगा और आप ब्रीथ को थोड़ा सा और ज्यादा होल्ड करने की कोशिश करेंगे, जो इसका अल्टीमेट टारगेट है। तो आइए अब हम लोग 15 सेकंड्स का टारगेट ले रहे हैं। पहले तकरीबन 15 सेकंड्स के लिए ऊंचाई करेंगे, उसके बाद चिन लॉक लगाएंगे 15 सेकंड्स के लिए, टोटल 30 सेकंड्स, 30 से 35 सेकंड्स के लिए इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। बैक लेकर बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। वर्षा समझ में आ रहा है? राजेश आपको कोई डाउट तो नहीं है? राजेश तो करते रहो। आप तो ऐसे बैठे हो विष्णु जी की तरह, जैसे विष्णु जी गहरी नींद से उठने के बाद अपनी शेष सैया पर थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गए हो। करिए। करते रहिएगा, अभी रुकेगा नहीं। अभी कम से कम 2.5 से 3 मिनट और करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। शीतल आप गर्दन नीचे नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। हाथों के इशारों से बोलो हाँ। शीतल हाथों के इशारों से। गुड, करते रहिए। अंतिम बार लेना होगा, समय का बेहद अभाव।
रिलैक्स हो जाइए। और अब अंतिम की ओर आगे बढ़ना होगा, जिसमें कि आप अपने लंग्स को पूरा फिल करके एयर से, चेस्ट ब्रीदिंग के माध्यम से, ये आपके लंग्स के अपर लोब के लिए है प्राइमरली, आपको ब्रीथ को होल्ड करना है, जिसे को हम लोग अंतः कुंभक भी बोलते हैं। पहले थोड़ा एक्सेल करिएगा, नवीन, वर्षा एंड शीतल, थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले थोड़ा सा एक्सेल और उसके बाद पूरा इनहेल करके चेस्ट को फिल कर लेंगे और ब्रीथ को रोक कर बैठ जाएंगे। सिंपली यही करना है ताकि आपके लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो। और उनके अपर लोब्स, आमतौर पर हम अपने लंग्स के मिडिल पार्ट ही यूज कर पाते हैं, ना तो लोअर लोब इस्तेमाल हो पाता है और ना ही अपर लोब। तो आइएगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कहीं डायग्राम में, लंग्स का जब डायग्राम बना होता है तो जो आपका ऊपर से ये ब्रोंकस आ रहा है या श्वास नली आ रही है, वो दो पार्ट में बाइफर्केट होती है और आपके लंग्स के मिडिल पार्ट से कनेक्टेड होती है। तो आइएगा, चलेगा। ओम के उच्चारण के लिए अब हम लोग रेडी हैं। डीप इनहेल करिएगा, बिल्कुल जबरदस्त ओम का उच्चारण होना चाहिए। वायु मुद्रा ले रहे हैं, इंडेक्स फिंगर थंब के ओरिजिन में, बाकी फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट करिए। डीप इनहेल,
rub. Alright, नमस्ते सभी को. नमस्ते सर. सुमित भाई, टेक केयर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. सभी को नमस्ते. सर 2 मिनट जरा मैं आपसे टाइम लूंगा. हाँ जरूर. सर एक्सक्यूज मी सर. सर हमें मुझे भी वो काढ़ा की रेसिपी फॉरवर्ड कर मैं दे देता हूँ आपको. सर. थैंक यू सर. जी प्रिया. सर डीप इनहेलेशन की ड्यूरेशन कैसे बढ़ाएं? ज्यादा डीप इनहेल करते हैं तो ड्यूरेशन बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं? ये धीरे धीरे जब आपकी ये चेस्ट मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स और ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगी तो अपने आप होगा. ठीक है सर. ठीक है, पहला टाइम होगा ये. यस नवीन जी. नमस्ते नवीन, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं कह रहा था काढ़े की रेसिपी सभी को दे दीजिए. क्या कार्डियक? काढ़े की रेसिपी सभी को दे दीजिए मैं कह रहा. हाँ, मैं उसको ग्रुप में डाल देता हूँ. हाँ जी. ठीक है सर. नमस्ते. नमस्ते नमस्ते. यस. हाँ बोलिए सुमेश. सर 2 चीजें थी. एक तो जैसे आभा के नाक में तो अब नहीं है पर गले में है, मतलब तो सर उसके लिए स्टीम बेटर आएगी कि नेती? दोनों चीजें, लेकिन स्टीम ज्यादा बेहतर रहेगी क्योंकि नेती वो करने में उनको दिक्कत होगी. अच्छा. तो और दूसरा सर. हाँ स्टीम आप कुछ कह रहे थे? 4 से 5 बार दिन में. हाँ. अच्छा. और दूसरा सर ये जैसे एलोपैथिक दवाइयां तो स्टार्ट हो गई हैं सब सर, एलोपैथिक क्रोसिन और एफिमेरॉल और सब, तो काढ़ा ले लें तो कोई दिक्कत तो नहीं सर? नहीं नहीं, काढ़े में कोई दिक्कत नहीं है. एलोपैथिक दवाई कौन सी ले रहे हैं आप? सर एक तो एजिथ्रॉल एरिथ्रोमाइसिन है और क्रोसिन है, बाकी विटामिन सी A to Z और वो सब है. आपको एजिथ्रॉल किसने बोला देने के लिए? मैंने डॉक्टर से बात करी थी सर, उसने कहा था कि यार टेस्ट करा ले पर अभी एट दिस मोमेंट तो ये शुरू कर दे. एक्चुअली में एजिथ्रॉल जो है वो कोई काम की तो है नहीं, आप बेवजह खा रहे हो उसे. सर वो क्या है कि थोड़ा सा वो कंट्रोल बनाना चाहते हैं कि मान लो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो रिमूव हो जाए. हाँ मतलब वो उसके लिए जो कोरोना के अलावा कोई इन्फेक्शन है तो उसकी पॉसिबिलिटी देखते हो तो. लेकिन आप ठीक है खा लो उसे, लेकिन और ज्यादा बॉडी खराब होगी क्योंकि बहुत सीधा नजर आ रहा है कोरोना इन्फेक्शन ही होगा. तो सर फिर सिर्फ क्रोसिन और विटामिन खाते रहें क्या? हाँ, क्रोसिन और विटामिन खाते रहिए. इस वक्त धूप में जाके बैठ जाइए सभी, अगर बहुत ज्यादा तेज फीवर नहीं है तो. फीवर तो बढ़ गया सर. बढ़ गया है? हाँ तो ठीक है, फिर पानी बहुत ज्यादा पीजिए. हाँ ठीक है. तो अभी सर टेस्ट वेस्ट कराऊं कि रहने दो, क्योंकि पता नहीं PCR टेस्ट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आया पता तो है नहीं सर क्या है एग्जैक्टली. हाँ मतलब टेस्ट पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली बस ये है, क्योंकि मेडिसिन भी मिलेगी तो है नहीं कहीं अभी जो कोरोना की फ्लेवी फ्लू करके है. हाँ है ना. तो बेहतर यही है कि अपने टेम्परेचर को कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश की जाए. बाकी ये सिम्टम्स तो ऐसे ही चलेंगे और ऑक्सीमीटर पर ऑक्सीजन चेक करते रहिए. ठीक है, वो ऑक्सीमीटर में खरीद लूंगा सर. कोई फर्म का है आपको आइडिया? को अच्छी फर्म है जैसे ऑक्सीमीटर के लिए? मैं अभी अपना देख के, ओमरॉन का शायद हमारे पास है. ओमरॉन का लगभग ठीक रहता है. अच्छा ठीक है सर. ठीक है ठीक है सर. चलिए सर, थैंक यू सो मच. ओके सर, बाय. नमस्ते.